गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा कॉन्कर्ड के ऊपर। लास्ट क्लास में भी हमने कॉन्कर्ड ही पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमने उसका रूल 1 और रूल 2 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूल 3। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूल 3 क्या होता है। देखिए यहाँ पे कि जो सबसे पहले जो हमारा जो थर्ड रूल है ये क्या है। इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, यानी कि अगर उसमें हमने किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमने उसके आगे जो है ईच या एवरी लगा के रखा है तो द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। तो यानी कि जो वर्ब हो जाएगा फिर यहाँ पे वो हो जाएगा सिंगुलर में। यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे ईच या एवरी लगा है तो उसमें जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। अब इसका जो हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि ईच डे एंड नाइट ब्रिंग्स अ न्यू होप एंड मैसेज। यानी कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है हमारा कि ईच डे, देखिए हम यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हम बात कर रहे हैं डे की एंड नाइट की। तो यानी कि डे और जो नाइट है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इनके आगे हमने लगा दिया ईच, यानी हर एक दिन और रात में। तो यहाँ पे आप देखिए कि ईच डे एंड नाइट ब्रिंग्स अ न्यू होप एंड मैसेज, यानी कि हर दिन और रात जो है आपके लिए एक नया होप लेकर आता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ब्रिंग्स अ न्यू होप एंड मैसेज। तो अब देखिए कि होप एंड मैसेज जो है यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे सिंगुलर फॉर्म में है, ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डे एंड नाइट, और जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा होप और मैसेज। तो इनको हमने सिंगुलर रखने के लिए अ यूज़ किया है, अ न्यू होप, यानी कि एक ही होप है और एक मैसेज है। इससे ये मतलब है कि यहाँ पे कि वर्ब जो है हमारा यहाँ पे सिंगुलर में है, और ये है इस वजह से क्योंकि हमने इसके आगे ईच लगाया है। ये सबसे पहला हमारा जो थर्ड लॉ है और ये इसका एक एग्जाम्पल है। इनको आप नोट कर लीजिए।
सो ये है हमारा फोर्थ रूल। अब फोर्थ रूल क्या आप देख लीजिए, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई ईदर और टेक द वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो 2 से ज़्यादा है, या 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं ईदर और से, तो इनमें जो वर्ब होगा उसको हम भी यहाँ पे भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। सो ये हमारा फोर्थ रूल है, जिसमें कि हम 1, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर होंगे और उनको अगर हम ईदर और से हम अगर कंबाइन करते हैं, सो जो वर्ब होगा इसमें वो होगा सिंगुलर के फॉर्म में, वैसे ही फॉर्म में जैसे कि हमने अभी थर्ड रूल में हमने जो है यहाँ पे अभी पढ़ा था। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो हमारा एग्जांपल है देखिए यहाँ पे कि ईदर द कैट और द डॉग हैज़ बीन हियर, यानी कि या तो एक कैट यानी कि एक बिल्ली और द डॉग हैज़ बीन हियर, यानी कि या तो यहाँ पे कोई भी बिल्ली या एक कुत्ता जो है वो यहाँ से गया है, यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। सो कैट के लिए या डॉग के लिए यहाँ पे हमने ईदर कैट और डॉग, या तो यानी कि या तो कैट होगा या तो कैट होगी या फिर डॉग होगा, तो हमने दोनों के लिए किसी एक को ही डिनोट करना है हमको यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब है उसको हमने लिया है सिंगुलर में, तो यहाँ पे हमने हैज़ यूज़ किया है। अगर हम उसको प्लूरल में लेते तो हम यहाँ पे हैव यूज़ करते, तो हैव हो जाता प्लूरल फॉर्म के लिए, लेकिन हैज़ बीन जो है ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर के लिए जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ बीन। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने ईदर यूज़ किया है और यूज़ किया है, यहाँ पे ईदर और दोनों यूज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो सब्जेक्ट हो गया कैट और दूसरा सब्जेक्ट हो गया डॉग। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं और दोनों के लिए ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो है सिंगुलर में। सो ये हमारा एग्जाम्पल था फोर्थ रूल का, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो देखिए अब जो नेक्स्ट हमारा रूल है ये है व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर यूज सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर हम फिर से अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन करते, तो पिछली बार हमने ईदर और यूज़ किया था, अब अगर हम नीदर नॉर यूज़ करते हैं तो भी जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सो देखिए जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल है ये है, नीदर करण नॉर हिज सिस्टर वॉज प्रेजेंट टुडे, यानी कि यहाँ पे नीदर और नॉर, इन दोनों वर्ड्स को हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है करण और हिज नॉर हिज सिस्टर, तो यानी कि एक यानी करण और उसकी सिस्टर। सो हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो यानी कि नीदर करण, ना ही करण और ना ही उसकी जो सिस्टर है वो आज प्रेजेंट थे। तो वॉज यहाँ पे जो है, वॉज मतलब हो गया यहाँ पे कि हमने सिंगुलर के लिए यूज़ किया वॉज प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो हो गया वर्ब और वॉज हो गया इसको जो इसको सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे रख रहा है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो ये हमारा एग्जाम्पल था जिसमें कि हमने यहाँ पे देखी कि ये भी हमारा सिंगुलर था। सो इस तरीके से ये हमारा 5th रूल था और ये इसका हमारा एग्जाम्पल था एक। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम आगे के हमने 3 रूल पढ़े, सो और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।